हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलोजिज्म पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आता है, तो इसको एकदम सिंपल तरीके से हम लोग बताएंगे, इसको सॉल्व करना सीखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न जो होगा इससे जुड़ा हुआ उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसे वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ जो है ना, सिलोजिज्म में 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट एक होता है सम से शुरू होने वाला, एक होता है ऑल से शुरू होने वाला, और एक तीसरा होता है नो या नन और नन के। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम का सहारा लेंगे, जो कि हमें कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करेगा। तो पहला इसका रूल है कि पहला सम वाला को हम लेते हैं कि सम पेन्स आर पेंसिल्स। ओके, तो सम पेन्स आर पेंसिल्स दिया हुआ है और इसका कंक्लूजन भी 2 दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। हमें ये चीज ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे किसी भी स्टेटमेंट का, जो ये स्टेटमेंट है, दिए हुए स्टेटमेंट से जब हम कंक्लूजन पे जाते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारा कंक्लूजन 100% राइट होना चाहिए। 100% राइट, उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। जो पूरी तरह से राइट होगा वही हमें कंक्लूजन चुनना है। जहां जरा सा भी डाउट होगा वो कंक्लूजन हमारा नहीं हो सकता है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है सिलोजिज्म को सॉल्व करते समय। तो सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो इसको हम वेन डायग्राम बनाते हैं। हम फिर से बनाकर यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये पेन्स हुआ और ये हमने बनाया पेंसिल्स। तो ये वेन डायग्राम हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो एरिया है, ये एरिया में कुछ पेन है जो कि पेंसिल हैं। सम पेन्स आर पेंसिल्स आर शोन बाय दिस एरिया। ठीक है, ये एरिया हमें बता रहा है। अब हमारे कंक्लूजन दिया हुआ है, इस कंक्लूजन में से हमें सही कंक्लूजन चुनना है। तो इस वेन डायग्राम के आधार पर हमें ये कंक्लूजन को देखकर 100% राइट जो कंक्लूजन है उसको चुनना है। तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, सही है। सम पेन्स आर, इस एरिया में जो पेन है, क्योंकि पेन का ये एरिया है पेंसिल का, तो सम पेन्स आर पेंसिल्स। दूसरा है सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स। अब ये पूछ रहा है कि सम पेन्स, कुछ पेन जो है जो इस लाइन से इस साइड है वो पेंसिल नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये भी तो सही है, लग रहा है ना कि ये भी तो सही है, लेकिन क्या आप 100% श्योर हैं कि सम पेन्स जो बाकी के पेन्स हैं वो क्या हैं, किस तरह के पेन्स है या क्या चीज है, पेन है या वो, मतलब पेन के बारे में पूरी 100% हमें जानकारी नहीं है। इतने पेन के बारे में जानकारी है कि कुछ पेन पेंसिल है, लेकिन बाकी के पेन पेंसिल हैं कि नहीं है, कि कटर है कि इरेजर है, ये हमको पता नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 100% राइट या एक्यूरेट जानकारी क्या है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स। तो हमारा ये कंक्लूजन सही हो गया क्योंकि ये 100% राइट है। ठीक है, लेकिन सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, ये 100% राइट नहीं है क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि ये सम पेन अगर पेंसिल नहीं है तो क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। हम 100% नहीं कह सकते हैं। जैसे एक हम इसको उदाहरण से और समझते हैं कि सपोज ये एक बॉल है, एक बाउल है, बाउल में ये कुछ बॉल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बॉल्स में से हमने 2 बॉल निकाला या 4 बॉल निकाला, 4 बॉल बाहर निकाला, तो चारों बाहर जो बॉल निकले वो ब्लैक कलर के निकले। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो बॉल बाहर निकले वो ब्लैक हैं। तो ठीक है, जो देख रहे हैं वो तो ब्लैक है, जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है वो पेन पेंसिल है, लेकिन कुछ बॉल जो अंदर है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई जानकारी नहीं, हमें पता नहीं है कि वो ब्लैक है या रेड है या व्हाइट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल बॉल्स आर ब्लैक? नहीं ना कह सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो ये डायग्राम जो हमें बता रहा है, वेन डायग्राम, ये बता रहा है कि ऑल पेन्स आर, सम पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है,
सम पेन्स आर पेंसिल्स एंड सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स। तो नॉट पेंसिल्स जो है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं बता रहा है, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे कि वो सही है। तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन सही होगा जो कि 100% राइट है। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये अब इसी में अभी हम नेगेटिव स्टेटमेंट जो है ना वो 100% ट्रूथफुलनेस को नहीं बताता है। नेगेटिव स्टेटमेंट है कि सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, तो ये 100% राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 100% हमें ट्रूथफुलनेस को नहीं बता रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ कंक्लूजन जो होगा ये सही होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा आपको 100% राइट कंक्लूजन, मान लीजिए दो कंक्लूजन है तो उसमें जो 100% राइट है, जो एक्यूरेट है, उसको हम लेंगे और दूसरे को नहीं लेंगे। तो ये हुआ पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सभी पेन पेंसिल हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले हमने फिर से इसको यहां बना के दिखाते हैं। है पेन्स, ये है पेन्स, तो क्या बोल रहा है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, तो इसके ऊपर हमने बना दिया पेंसिल्स। तो ये क्या बता रहा है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है। तो ये ऑल स्टेटमेंट है, जबकि क्या है कि क्या बता रहा है कि कंक्लूजन क्या बता रहा है, ये ऑल से शुरू हो रहा है और कंक्लूजन है सम, ठीक है। तो अब हमको कंक्लूजन में देखना है कि क्या सही है। जब ऑल का केस, वो ऊपर सम का केस था, अब हमारे पास ऑल का केस आया जिसका कंक्लूजन आ रहा है सम में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स एंड सम पेंसिल्स आर पेन, ये एकदम सही हो रहा है क्योंकि सम पेन्स आर पेंसिल, सारा पेन पेंसिल है, तो इसमें से कुछ पेन तो पेंसिल होगा, ये तो सही है। फिर सम पेंसिल्स आर पेन्स, क्यों? क्योंकि ये पेंसिल के अंदर ही सारा पेन है, तो ये चीज बता रहा है कि ये बता रहा है हमारा ये किस, इसमें ये हो रहा है कि पूरा जब पेन पेंसिल है, पूरा पेन पेंसिल है, तो इसमें से कुछ पेन पेंसिल होगा, तो ये भी सही है। और पेंसिल्स के बारे में क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल जो है वो पेन है, क्योंकि पेंसिल के अंदर ही सारा पेन है। तो हमें स्टेटमेंट को देखना है कि जब हम ऑल को कंसीडर करते हैं तो ऑल जो है, ऑल के अंदर ही सारा, पेंसिल्स के अंदर ही सारा पेन है, तो कुछ पेन पेंसिल होगा, कुछ पेंसिल पेन होगा। तो ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल है कि नो पेन इज पेंसिल, जब नन का केस आता है कि दोनों में कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कैसा होगा, इसको हम अगर डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम बनेगा ये पेन ये पेंसिल, ऐसे भी बन सकता है। तो कोई पेन पेंसिल नहीं है, दोनों अलग अलग है। लेकिन इसको एक तरीके से और हम दिखा सकते हैं कि पेन जो है इसको हम क्रॉस कर दें, और उसके बाद क्या होगा कि क्रॉस में जो एरिया है वहां कोई पेंसिल नहीं है। तो ये हमारा हो गया कि नो पेन इज पेंसिल, तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है चौथा केस। चौथा केस में होता है कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड, दो कंक्लूजन दिया हुआ है, उसमें से या तो एक स्टेटमेंट सही होगा या तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी हैं, परस्पर विरोधी हैं। एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। तो हमें यहाँ पर देखकर पता करना है कि पेन इज पेंसिल। पहला है कि पेन इज पेंसिल, और दूसरा है पेन इज नॉट पेंसिल। तो हमें देखना है कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो पेन इज पेंसिल नहीं हो सकता है, पेन तो पेन है, पेंसिल नहीं होगा।
तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा है पेन इज नॉट पेंसिल, ये सही स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, फिर इस तरह का हम और देखते हैं कि आइदर और, इसको कहते हैं आइदर और कंक्लूजन होता है। आइदर फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। इसको हम फिर से देखते हैं कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, नो पेंसिल्स आर पेन। अब देखिए कुछ पेन जो है वो पेंसिल है और नो पेंसिल आर पेन। अब कह रहा है कि कुछ पेन पेंसिल है और कोई पेंसिल पेन नहीं है, तो ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो चाहे तो ये सही होगा चाहे तो ये सही होगा, ये निष्कर्ष है। तो हम ये निष्कर्ष वाला क्वेश्चन को स्टेटमेंट से देखेंगे तो इसमें से या तो एक सही होगा या तो एक गलत होगा। ये सही होगा तो ये गलत, और अगर ये सही होगा तो ये गलत। ठीक है, तो क्वेश्चन किस किस तरह का होता है? सम होता है, ऑल होता है, मोस्ट ऑफ होता है, अधिकांश जिसको बोलते हैं। तो उसका मोस्ट ऑफ जब दिया रहता है कि मोस्ट ऑफ पेन्स और मोस्ट ऑफ पेंसिल्स का मतलब होता है, अधिकांश का मतलब सम होता है। सम मतलब कुछ, इसका मतलब हमेशा कुछ होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, सम कैट्स आर एलिफेंट्स, सम एलिफेंट्स आर हाउस। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहां हम इसको क्या बोल रहा है कि सम डॉग्स आर कैट्स, ये डॉग्स हो गया, ये कैट है, ये कैट्स हो गया। सम डॉग्स आर कैट्स एंड सम कैट्स आर एलिफेंट्स, एलिफेंट्स हो गया ये, और सम एलिफेंट्स आर हाउस, सम एलिफेंट्स आर हाउस। ये चार बन गया चारों का। अब इसमें हमारा कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन दिया है, इसमें हमें चुनना है। पहला है सम हाउसेस आर डॉग्स, ये डॉग यहाँ है, हाउस यहाँ है, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों दो छोर पर है। ना डॉग का कोई हिस्सा हाउस को कवर कर रहा है, ना हाउस का कोई हिस्सा डॉग से जुड़ा हुआ है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। वेन डायग्राम बनाने से आपका स्टेटमेंट का सही और गलत आसानी से पता चलता है। दूसरा क्या है? नो डॉग्स आर हाउस, कोई भी डॉग हाउस नहीं है। यहाँ ये सही हो गया क्योंकि डॉग का अलग है और हाउस का अलग है, दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, वेन डायग्राम से पता चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है, अब और हम देखते हैं, एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। ये स्टेटमेंट दिया है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये पेन हुआ, इसको फिर से बनाते हैं ताकि आपको सम पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है, ये पेन है, ये पेंसिल है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बन गया सम पेन्स आर पेंसिल्स, ये एरिया जो है वो पेन, सम पेन्स आर पेंसिल्स को दिखा रहा है। फिर कह रहा है सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, ये पेंसिल जो है इसमें से कुछ इरेजर है, ठीक है, ये हिस्सा। फिर कह रहा है सम इरेजर्स आर कटर, ये कटर हो गया, सम इरेजर्स आर कटर। अब आपको कंक्लूजन दिया हुआ है कि कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन दिया है कि सम कटर्स आर पेन्स, सम कटर्स आर पेन्स, ये कटर है और ये पेन है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, कटर अलग पेन अलग, इसका कोई हिस्सा कोई शेयर नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ठीक है, वेन डायग्राम बनाने से कितना क्लियर हो गया। दूसरा है कि सम इरेजर्स आर पेन्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि इरेजर यहाँ है, पेन यहाँ है, इसका कोई हिस्सा कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हो गया नाइदर वन नाइदर टू, दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका आंसर हुआ। और पहले हमने देखा था कि एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, वो आइदर और होता है कि एक अगर सही है गलत है तो दूसरा सही होगा। इसमें क्या है कि दोनों में से कोई सही नहीं है। अब इसके बाद एक और उदाहरण हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
उदाहरण देखते हैं। ऑल फ्रूट्स आर रिवर्स, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर, इसके ऊपर है पहले एक लाइन और है, सम बोट्स आर रिवर्स, ठीक है। सम बोट्स आर रिवर्स, ऑल फ्रूट्स आर रिवर्स, ऑल ट्री आर फ्रूट्स, ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन है सम ट्रीज आर रिवर्स, सम ट्रीज आर रिवर्स, और दूसरा है सम फ्रूट्स आर बोट्स, अब आपको इसमें से स्टेटमेंट में से चुनना है। तो हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बना लेने से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे से चलेंगे। नीचे से क्या है कि सम ट्रीज आर फ्रूट्स, तो पहले हम बनाए ट्री, फिर बनाए फ्रूट्स, सम ट्रीज आर फ्रूट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि सम फ्रूट्स आर रिवर्स, तो ये रिवर्स हो गया। ऑल जहां होगा ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑल वाला है, ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, ऑल जब भी होगा तो एक दूसरे के अंदर बनता जाएगा। सम वाला में फिर सम का जो होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, और नन का ऐसे अलग अलग। तो हम ऑल का बना रहे हैं, तो ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स एंड ऑल फ्रूट्स आर रिवर्स। हम नीचे से शुरू कर रहे हैं वेन डायग्राम बनाना। ये रिवर्स हो गया। अब क्या बोल रहा है, सम बोट्स आर रिवर्स, तो ये ऐसा हो गया क्योंकि सम बोट्स आर रिवर्स, ये अलग से हो गया। ये हिस्सा सम बोट्स आर रिवर्स को दिखा रहा है। अब हमारा है कि सम ट्रीज आर रिवर्स, सम ट्रीज आर रिवर्स, है ना, सही, क्योंकि ये ट्री रिवर के अंदर ही है, तो सम ट्रीज आर रिवर्स, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, सम फ्रूट्स आर बोट्स, सम फ्रूट्स यहाँ है, इसका एरिया ये है, ये बोट से नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो गया क्योंकि सम फ्रूट्स आर नॉट बोट्स। तो जब हम नीचे से चले तो पहले फ्रूट्स बनाया, फिर पहले ट्रीज बनाया, फिर फ्रूट्स बनाया, फ्रूट्स के बाद रिवर्स बनाया, रिवर्स के बाद बोट्स बनाया, तो हमारा ये वेन डायग्राम हमें आसानी से सॉल्व करने में मदद किया। तो पहला हुआ कि सम ट्रीज आर रिवर्स, तो ये ट्री रिवर्स के अंदर है, इसलिए सम ट्रीज आर रिवर्स सही हो गया, ये 100% सही हो गया। और कह रहा है कि सम फ्रूट्स, ये फ्रूट का एरिया है, आर बोट्स, तो ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इस तरह से हमने सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस एंड टिप्स आपको दिए। उम्मीद है कि ये आपके नेट के एग्जाम में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कुछ और जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।